प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आप एंड तक देखने पर मजबूर हो जाएंगे। एक गिद्ध कैसे एक इंसान के बच्चे की माँ बनी। एक गांव में एक टोकरियों वाला रहता था। उसके पास ढेर सारे पैसे, बंगले, गाड़ी थी, पर उनकी देखभाल करने के लिए एक भी बेटा नहीं था। उसकी बीवी बार बार बेटी को जन्म देती थी, जिससे वो तंग आ चुका था। उस जमाने में बेटे और बेटी में फर्क किया जाता था। परिवार में बेटों की अहमियत ज्यादा थी। इस बार भी टोकरी वाले की बीवी माँ बनने वाली थी। बच्चे के पैदा होने का वक्त करीब आने पर बीवी जब रिवाज के मुताबिक मायके जाने लगी तो शोहर ने कहा, इस बार भी अगर बेटी लेकर आई तो मैं तुझे बाजार में बेच दूंगा। हावंद की बात सुनकर बीवी डर गई। किस्मत का लिखा तो देखो कि इस बार भी एक खूबसूरत बेटी का ही जन्म हुआ। लड़की देखकर बीवी के हाथ पांव फूल गए। किसी को कुछ खबर होने से पहले ही उसने दिल पर पत्थर रखकर इस छोटी सी बच्ची को एक टोकरी में डालकर ढक्कन लगा दिया और नदी में बहा दिया। टोकरी पानी की लहरों में हिलोरे खाती हुई बह चली। एक मछुआरा नदी में मछली पकड़ रहा था। उसने पानी के मझधार में बहकर आते हुए एक टोकरी को देखा। मछुआरा तैरता हुआ टोकरी के पास गया। अंदर देखने की देर थी। उसने टोकरी का ढक्कन खोल दिया। अंदर सोई एक मासूम सी बच्ची को देखकर उसकी आंखें कुली की कुली रह गए। वो जब टोकरी को हाथ से घसीटते हुए नदी के किनारे की ओर लौट रहा था, अचानक आसमान में उड़ता हुआ एक गिद्ध उस पर झपटी और बच्ची को जड़ से उठाकर उड़ चली। मछुआरा देखता रह गया। गिद्ध बच्ची को पीपल के पेड़ के ऊपर बने अपने घोंसले पर ले गई। उस सुंदर छोटी बच्ची को देखकर गिद्ध की ममता जाग उठी। उसे कहा ना सकी। उसने उसे अपनी बेटी की तरह पाल पोस कर बड़ी करने का फैसला किया। अब रोज जहाँ भी अच्छी खाने की चीज देखती है, गिद्ध उसे झपट कर ले आती है और बेटी को खिलाती है। गिद्ध की बेटी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। किसी के घर में जब लोग अच्छे कपड़े धोकर धूप में सुखाने के लिए बाहर डाल देते, गिद्ध उसे उठाकर ले आती और बेटी को पहनाती। इस तरह काजल, कंघी, आईना, तेल का डिब्बा आदि लड़की के सामान जहाँ मिलते वो उठाकर ले आती, बेटी को देती। धीरे धीरे पीपल के पेड़ पर ही गिद्ध की बेटी बड़ी होने लगी और एक खूबसूरत जवान लड़की बन गई। फिक्र होने लगी। गिद्ध ने एक दिन अपनी बेटी से कहा, तू अब बड़ी हो गई है, मैं तुझे छोड़कर रोज दूर चली जाती हूँ। तुझे कोई नुकसान पहुँचाए ये फिक्र मुझे खाई जाती है। मुझे हर पल डर लगा रहता है। अब से अगर कोई मुसीबत आए या तुझे डर लगे तो ये गीत गाना, अम्मा मेरी अम्मा प्यारी प्यारी, ये बोलना, मैं झट से तुम्हारे पास उड़कर आ जाऊंगी। एक दिन एक सौदागर उसी रास्ते से जा रहा था। गर्मी से राहत पाने के लिए वो इस पीपल के साए में बैठ गया। अचानक एक लंबा बाल उसके हाथ में आ गिरा। उसने चारों ओर नजर फेर कर ऊपर देखा तो गिद्ध की सुंदर बेटी दिख गई। वो उस वक्त कंघी कर रही थी। उसने कभी किसी इंसान को नहीं देखा था। जब सौदागर ने उसे सवाल पूछना शुरू कर दिया कि तुम कौन हो, परी हो या रानी हो जो पेड़ के ऊपर रहती हो, इंसान हो तो पेड़ पर चढ़ी क्यों हो, उसकी बात सुनकर वो डर गई। गाना गाकर गिद्ध माँ को बुलाने लगी। बेटी की आवाज सुनते ही गिद्ध उसी वक्त वहाँ पहुँची और बेटी को बड़े प्यार से बुलाने का कारण पूछा। बेटी ने बिना कुछ कहे नीचे खड़े आदमी की ओर इशारा किया। गिद्ध उस जवान खूबसूरत आदमी को देखकर सोचा कि अगर उसके साथ मेरी बेटी की शादी हो जाए तो मेरी फिक्र दूर हो जाएगी। वो नीचे उड़कर सौदागर के पास आई और उसे अपनी बेटी के बारे में सब कुछ बता दिया। सौदागर ने कहा, मैं एक रईस हूँ और मेरे पहले से ही 3 बीवियां हैं। अगर तुम्हें इस बात से कोई इतराज नहीं है तो मैं तुम्हारी खूबसूरत बेटी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि इसे बड़े ही प्यार से रखूंगा और कभी कोई
तकलीफ नहीं दूंगा। गिद्ध माँ कुछ देर के लिए सोचती रही, फिर अपनी बेटी को समझा बुझाकर पेड़ के नीचे नीचे ले आई। उसने अपनी बेटी का हाथ सौदागर के हाथ में सौंप दिया। उसने माँ से बिछड़ने के गम में रोती बलकती हुई बेटी से कहा, जब भी तुझे मेरी जरूरत होगी वो गाना गाकर मुझे बुलाना, मैं उसी वक्त हाजिर हो जाऊंगी। सौदागर गिद्ध की खूबसूरत बेटी को घर ले गया और बहुत ही प्यार मोहब्बत से उसके साथ जिंदगी गुजारने लगे। ये बात उनकी पहली बीवियों को बर्दाश्त नहीं हुई और वो गिद्ध की बेटी से हसद करने लगी, वो उसे तकलीफ पहुंचाने लगी। एक दिन वो 3 बीवियां आकर उसे सबके लिए चावल बनाने को कहा। गिद्ध की बेटी की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। खाना बनाना तो दूर, उसने आज तक किसी को खाना बनाते हुए भी नहीं देखा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो रोती बलकती घर के पीछे लगे केले के बाग में छुपकर गिद्ध माँ को बुलाने लगी। झट से गिद्ध उसके आगे हाजिर हो गई और बड़े प्यार से बुलाने का कारण पूछा। बेटी ने कहा, माँ, मेरी सौतनों ने मिलकर मुझे अकेले ही सबके लिए खाना बनाने को कहा है, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं मालूम। अगर मैंने नहीं बनाया तो वो मेरे शोहर के आगे मेरी चुगली करके मुझे नुकसान पहुंचाएंगे। गिद्ध माँ ने कहा, बेटी तुम मत डरना, मैं जैसा बताती हूँ तो वैसा ही करती जा। एक बर्तन में पानी डालकर उसमें एक चावल डाल देना, दूसरे बर्तन में भी पानी डालकर एक सब्जी का पत्ता डाल देना। दोनों बर्तनों पर ढक्कन लगाकर नीचे एक एक लकड़ी रखकर तू घर से बाहर आकर बैठी रहना। देखना दोनों बर्तनों में खाना और सब्जी तैयार मिलेगी। ऐसा कहकर गिद्ध उड़ गई। बेटी ने ठीक वैसा ही किया। खाना तैयार होने के बाद उसने अपनी तीनों सौतनों को खाना खाने बुलाया। तीनों ने अपनी अपनी तालियों के नीचे एक छेद करके रखा था। जैसे ही उसने खाना और सब्जियों का रस परोसा, छेद से सारा रस बह जाता। दोबारा कहती, खाना खत्म हो गया है और लाओ। बर्तन से खाना परोसने की वजह से खत्म नहीं हो रहा था। आखिर में तीनों सौतन हार कर शर्म से उठकर चली गई। एक दिन तीनों ने मिलकर गिद्ध की बेटी को गायों का घर साफ करने को कहा। उसे कहा साफ सफाई की आदत थी, उसने तो कभी कुछ नहीं किया। वो गायों के घर में गायों के बीच जाकर रोती हुई गिद्ध माँ को बुलाने लगी। गिद्ध माँ रोज की तरह झट से बेटी के पास पहुंची और बड़े प्यार से बुलाने का कारण पूछा। बेटी ने अपनी परेशानी बताई। गिद्ध माँ बोली, तू झाड़ू की एक कट्टी लेकर गहाली के इस छोर से दूसरे छोर तक फिरती जा, देखना पूरा गहाली साफ उठेगा। कहकर गिद्ध माँ उड़ चली। माँ के बोलने पर वैसे ही बेटी ने काम किया और देखा कि गहाली एकदम चमक उठा है। सौदागर गिद्ध की बेटी के काम काज को देखकर और खुश हुआ और ज्यादा प्यार करने लगा। इस तरह दिन बीतने लगे। हर साल की तरह घर में एक दावत होने लगी। सौदागर ने अपनी बीवियों को कपास देकर कहा, दावत में पहनने के लिए कमीज शेरवानी कपड़े बना देना। कौन कितना अच्छा कपड़े बुन सकता है, मैं देखना चाहता हूँ। तीनों बीवियां कपास को धोकर दनकर और सूत निकालकर तंत में कपड़े बनने लगी। मगर गिद्ध की बेटी को ये सब कुछ नहीं आता था। वो रोनी सूरत लिए कपास हाथ में लिए बैठी रही। तीनों ने सोचा, इस बार ये बुरी तरह फंसी है। ये अच्छा कपड़ा ना दे पाने पर सौदागर इसे क्या करेगा पता नहीं, और मन ही मन में खुश होने लगी। उधर दावत के दिन करीब आने लगे। गिद्ध की बेटी घर के पीछे केले के बगीचे में छुपकर माँ को बुलाने लगी। इस बार भी गिद्ध माँ ने कुछ दिया। कहा, तू फिक्र मत कर, जब तक मैं जिंदा हूँ तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। तू 4 बांस के लंबे टुकड़े ले आ और सब में थोड़े कपास भरकर उनका मुंह बंद कर देना। दावत के दिन जब तेरा शोहर तुझसे कपड़ा मांगेगा तब उन्हें ये चुंगे दे देना। कहकर गिद्ध माँ उड़ चली। गिद्ध की बेटी ने कपास को हाथ तक ना लगाया। ये देखकर तीनों को बड़ा मजा आया। दावत के दिन शोहर के पास एक एक करके तीनों बीवियों ने उन्हें हसीन कपड़े दिए और बदले में उसका प्यार और दुआ ली।
गिद्ध की बेटी ने 4 चुंगे उनके हाथ में थमा दिए। कपड़ों के बदले चुंगे को देखकर तीनों बीवियां हंसने लगी। सौदागर को भी गुस्सा आया, कहने लगा, ये सब क्या है? तेरे बने हुए कपड़े कहाँ है? उसने छोटी बीवी को फटकार लगाई। गिद्ध की बेटी ने बिना डरे आराम से कहा, इन्हें खोलकर देखिए। जैसे ही सौदागर ने बांस की चूंग का ढक्कन खोला, एक से बढ़कर एक हसीन कपड़े निकल आए। सौदागर ने कपड़े की बनाई देखकर वो अपनी छोटी बीवी पर और ज्यादा मोहब्बत लूटने लगा। उसने वही कपड़े पहने और दावत में शरीक हुआ। धीरे धीरे तीनों बीवियों को पता चला कि एक मादा गिद्ध आकर उसे सब कुछ सिखा जाती है। इन लोगों ने चुपके से वो गाना भी सीख लिया और एक दिन धोखे से गिद्ध को बुलाकर डंडे से पीट पीट कर उसे मार डाला। गिद्ध की बेटी को उसकी कोई खबर नहीं हुई। अब जब भी गिद्ध माँ को बुलाती वो नहीं आती थी। ऐसा कई बार होने पर उसने समझ लिया कि उसकी तीनों सौतन ने मिलकर गिद्ध माँ को मार डाला। वो कमरे में बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। गिद्ध माँ वापस नहीं आई। एक बार सौदागर काम से नाव लेकर निकला। जाते समय बार बार अपनी तीनों बीवियों को गिद्ध की बेटी का ख्याल रखने की हिदायत दी। शोहर के सामने तो वो अच्छी बनने का नाटक कर रही थी, पर उनके जाते ही गिद्ध की बेटी को घर से निकालने की तरकीब बनाने लगी। तीनों ने मिलकर बोली बाली गिद्ध की बेटी को एक बाजार के आदमी के हाथों बेच दिया। उसे बिहला फुसलाकर मेहंदी काजल खरीदने के बहाने आदमी के नाव में बिठा दिया और सोच के मुताबिक बाजार के आदमी ने भी खूबसूरत लड़की पाकर नाव लेकर चला गया। नदी किनारे अपने घर ले जाकर आदमी ने उसे सूखी मछली की रखवाली करने को कहा। एक दिन मछली के पास बैठी गिद्ध की दुखी बेटी अपनी गिद्ध माँ को याद करती हुई गाने लगी। नाव में सामान भरकर सौदागर उसी नदी के रास्ते से घर वापस आ रहा था। उसने अपनी छोटी बीवी की आवाज पहचान ली और जल्दी नाव लेकर उसके पास गया। उसकी कहानी सुनकर उसे बहुत दुख हुआ और उसे अच्छी तरह नहलाकर कपड़े पहनाए। उसने एक बड़े लकड़ी के बाक्से में सांस लेने के लिए 2 छेद किए। उसके अंदर गिद्ध की बच्ची को रखकर घर ले आया। तीनों बीवियां शोहर के नाव में ढेर सारा सामान लाते देखकर पूरी ना समाई और उनके लिए सज धज कर बाहर आ गई। सौदागर ने पूछा, मेरी छोटी बीवी गिद्ध की बेटी नहीं दिख रही है, वो कहाँ है? उन्होंने जवाब दिया, वो अपनी मायके गई है। सौदागर ने कहा, मेरा मन कह रहा है कि तुम लोगों ने उसके साथ जरूर कुछ बुरा किया है। कौन सच कह रहा है और कौन झूठ, अभी पता चल जाएगा। सौदागर ने घर के पीछे एक गड़ा खोदा, उसमें अंगार के कोयले डाल दिए। उस पर तीनों बीवियों को उस पर चलने का हुक्म देते हुए कहा, जो भी इस आग पर चलकर गड़े को पार करेगी वही सही साबित होगी। एक एक करके सौदागर की 2 बीवियां उस गड़े पर गिरकर मर गए। तीसरी बीवी सच्ची थी, इसलिए वो अंगार से चलती हुई गड्ढे को पार कर जा पहुंची। जिस वक्त सौदागर की 2 बीवियां गिद्ध की बेटी को बेच रहे थे, उस वक्त वो किचन में खाना बना रही थी, इसीलिए उसके बारे में उसे कुछ मालूम ना पड़ा। सौदागर ने लकड़ी के बक्से से गिद्ध की बेटी को बाहर निकाला और दोनों बीवियों के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट्स करें। शुक्रिया।